क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से होती है। क्योंकि हम बिस्तर पर लेटते हैं तो शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। विचारों की भीड़ लगातार रहती है। कभी भविष्य का डर, कभी अतीत का पछतावा, कभी लोगों की बातें, कभी असफलता का बोझ, और यही लगातार चलता रहता है। और यही तूफान है ओवर थिंकिंग, जो धीरे धीरे हमारी नींद, हमारी खुशी, हमारा आत्मविश्वास और यहाँ तक कि हमारी सेहत तक को चुरा लेता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस मानसिक पीड़ा का गहरा और सरल समाधान बताया था। उन्होंने कहा था कि इंसान का असली सुख बाहर से नहीं बल्कि मन की शांति से आता है, और जब मन ही बेचैन हो तो सुख की कल्पना भी व्यर्थ है। इसलिए अगर हम ओवर थिंकिंग को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने मन को साधना होगा। और इसी से जुड़ी बुद्ध की एक कहानी भी है, जिसमें एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं लगातार सोचता ही रहता हूँ, मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने हाथ में एक कटोरा पानी लेकर बैठो। उसने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को हिलाओ। उसने पानी को हिलाया तो पानी गंदा हो गया और उसमें बुलबुले उठे। फिर बुद्ध बोले, अब इसे ऐसे ही रख दो। धीरे धीरे बुलबुले शांत हो गए और पानी फिर से साफ हो गया। तब बुद्ध ने समझाया कि मन भी इसी पानी की तरह है। जब हम लगातार सोचते हैं तो विचारों की धूल मन को गंदा कर देती है, लेकिन जब हम शांत बैठ जाते हैं तो मन खुद साफ हो जाता है। यानी कभी कभी ओवर थिंकिंग रोकने का पहला उपाय यही है कि हम रुक जाए और मन को समय दें। अब सोचिए, आज के समय में आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं दिया। तुरंत दिमाग सोचने लगेगा कि शायद नाराज है, शायद इग्नोर कर रहा है, शायद मेरी बुराई कर रहा है। जबकि असली वजह इतनी सी हो सकती है कि वो बिजी हो या उसका फ़ोन साइलेंट पर हो। यही है ओवर थिंकिंग, ऐसी समस्या गणना जो असल में होती ही नहीं। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए तीर की कहानी भी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि मान लो किसी को एक तीर लगता है तो दर्द होगा, लेकिन अगर उसी जगह दूसरा तीर लगेगा तो और भी ज़्यादा दर्द होगा। पहली समस्या यानी पहला तीर हम रोक नहीं सकते, लेकिन बार बार उसी के बारे में सोचना यानी दूसरी तीर हम खुद चलाते हैं, और यही ओवर थिंकिंग है। इसलिए बुद्ध ने कुछ आसान उपाय बताया है। पहला, वर्तमान में रहना, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ा होता है। दूसरा, सांस पर ध्यान देना, यानी गहरी सांस लेना और छोड़ना, जिससे विचारों की गति धीमी हो जाती है। तीसरा, स्वीकार करना, यानी अगर कुछ हो गया तो उसे मान लो और खुद को समझाओ कि हाँ, ऐसा हुआ और ये भी बीत जाएगा। चौथा, मन को व्यस्त रखना, यानी लिखना, पढ़ना, चलना और या कला करना, ताकि मन खाली न रहे। बुद्ध ने चट्टान का उदाहरण देकर भी यही बात समझाई कि मान लो सामने एक बड़ी चट्टान रखी है। तुम सोचते रहोगे कि ये क्यों रखी है, किसने रखी है, कब हटेगी, तो क्या वो हट जाएगी? नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे, तुम आज़ाद हो जाओगे। यानी कभी कभी ओवर थिंकिंग का हल सोचने से नहीं बल्कि छोड़ने में है। आज की ज़िंदगी में भी हम यही देखते हैं कि जैसे परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है और हम सोचते रहते हैं, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। जबकि सच ये है कि रिजल्ट हमारे सोचने से नहीं बदलता। तो क्यों ना उस समय का उपयोग मेहनत करने या परिवार के साथ समय बिताने में किया जाए। या फिर नौकरी का इंटरव्यू है और हम सोचते रहते हैं कि अगर रिजेक्ट कर दिया तो, अगर सवाल का जवाब नहीं आया तो। ये सब ओवर थिंकिंग है, जबकि असली काम सिर्फ तैयारी करना है। इसी तरह बुद्ध ने सर्प और रस्सी की भी कहानी से समझाया था कि अज्ञान और ओवर थिंकिंग में फ़र्क नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर हम साफ समझ लेते हैं और डर जाते हैं, लेकिन जब रोशनी होती है तो पता चलता है कि वो रस्सी थी। ओवर थिंकिंग भी इसी तरह है, हमें चीज़ों को वैसा नहीं दिखाता जैसा वो है, बल्कि जैसा हमारा डर है उन्हें बना देता है। बुद्ध ने कहा था, विचारों को रोकना जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें बहते हुए पानी की तरह देखो। यानी जब भी विचार आए तो खुद को कहो, ये भी विचार है, इसे आने दो और जाने दो। अगर आप विचारों को पकड़ोगे नहीं तो ये खुद बहकर चले जाएंगे। इसलिए बुद्ध का मूल संदेश यही था, जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर काम करो, और जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दो। यही ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने की असली चाबी है, और यही वह ज्ञान है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान और शांत बना सकता है। इसलिए अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो आज से एक संकल्प ले कि अब अतीत या भविष्य में उलझकर खुद को तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि वर्तमान में जिएंगे। विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें जाने देंगे।
मन को व्यस्त रखेंगे और सबसे जरूरी हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, क्योंकि जब आप मन को जीत लेते हैं तो पूरी दुनिया अपने आप जीत जाते हैं। याद रखिए, ओवर थिंकिंग समुद्र की लहरों की तरह है। अगर आप उसके साथ बहते रहेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर किनारे पर बैठकर लहरों को देखते रहेंगे तो शांति और सुकून दोनों मिलेगा। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने ही मन पर होती है। तो दोस्तों, आज से कहे अब ओवर थिंकिंग नहीं, अब सिर्फ जीना बस वर्तमान में है। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर तुम महात्मा बुद्ध के विचारों से जुड़े रहना चाहते हो और ऐसी ही लाइफ से जुड़ी अमेजिंग बातें जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।